जय हिंद, नमस्कार। सवाल यह है कि 15 साल सेना में नौकरी करने वाले एक ट्रेंड जवान को ही रिटायरमेंट के बाद में जब फिर से कोई दूसरी जॉब नहीं मिल पाती है तो फिर 4 साल नौकरी करने वाले अग्निवीर को दोबारा से नौकरी मिल जाएगी, इसकी क्या गारंटी है। यानी ये तो वो वाली बात हो गई कि सभी के खातों में 15-15 लाख रुपए आएंगे और 2 करोड़ को रोजगार भी दिया जाएगा। अरे अग्निवीरों को रोजगार तो तभी मिलेगा ना जब पहले आप पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित करीब 7,70,000 पदों को ही भर लो, उन पर ही सैनिकों को आप नियुक्ति दे दो। इन 7,70,000 पदों पर सरकार नौकरी नहीं दे पा रही है और बात कर रही है 4 साल बाद सभी अग्निवीरों को नौकरी देने की। आप देखो जरा यहाँ पर इस खबर को, यहाँ से देखिएगा। डीजीआर रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 जून माह तक पूर्व सैनिकों के 95% करीब 7,70,000 आरक्षित पद खाली पड़े हैं। जब मोदी सरकार 15 साल के प्रशिक्षित जवानों को ही नौकरी नहीं दे पा रही है तो महज 4 साल की सेवा के बाद रिटायर होने वाले अग्निवीरों को नौकरी मिल जाएगी, इसकी क्या गारंटी है। देखिए, इतनी हठी सरकार शायद हम पहली बार देख रहे हैं। अग्निपथ योजना में तमाम खामियां दिखने के बाद भी सरकार ना तो इस योजना में बदलावों के लिए ही आगे आ रही है और ना ही इस योजना को ही वापस लेने पर कोई बात कर रही है। यानी ये तो वो वाली बात हो गई कि सरकार ने जो फैसला ले लिया बस वो ले लिया, अब उस पर वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगी, फिर चाहे उसके उस फैसले से किसी को भी कितनी ही परेशानी क्यों ना हो। हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि इस योजना की खामियों को लेकर बड़े बड़े मीडिया संस्थान, बड़े बड़े खोजी पत्रकार चुप हैं, सेना के अधिकारी चुप हैं। सेना के अधिकारी तो उल्टा सरकार का पक्ष ले रहे हैं, वो तो इस योजना का ही गुणगान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि योजना तो बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो इस बात का होता है कि हमारे न्यायालयों के न्यायाधीश तक को इसको लेकर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं। सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं, सवाल करना चाहिए। अरे सोचने वाली बात है कि अग्निपथ योजना को लेकर इसके शुरुआत से लेकर आज तक इसका विरोध हो रहा है, इसको लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस योजना से भविष्य में राष्ट्र की सुरक्षा तक को खतरा बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी आगे आकर इसको लेकर सरकार से कोई सवाल नहीं कर रहा है। इस योजना को लेकर इतने सारे सवाल उठ रहे हैं कि सरकार को उनका जवाब देना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी को सरकार से पूछना चाहिए कि जब एक अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक एक ही पोस्ट पर तैनात हैं, दोनों ही बिल्कुल एक जैसी ड्यूटी कर रहे हैं और इस बात को खुद सेना के लेफ्टिनेंट जनरल चनीरा बंसी पोनप्पा, जो कि मौजूदा समय में भारतीय सेना के एडजुटेंट जनरल के रूप में कार्यरत है, वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि अग्निवीर और परमानेंट सैनिक की ड्यूटी बिल्कुल एक जैसी है, तो फिर सरकार से सवाल किया जाना चाहिए कि जब दोनों की ड्यूटी एक जैसी है तो फिर छुट्टियां अग्निवीरों को इतनी कम क्यों। एक अग्निवीर को साल में सिर्फ 30 दिन की छुट्टियां और एक परमानेंट सैनिक को 90 दिन की छुट्टी। जब दोनों की ड्यूटी एक जैसी है तो फिर दोनों के वेतन और अन्य लाभों में इतना अंतर क्यों, इतना भेदभाव क्यों, ये भी तो इनको बराबर मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा आश्चर्य, सबसे बड़ा सवाल तो इस बात का है कि अगर अग्निवीर वीर गति को प्राप्त होता है तो उसके परिवार को ना तो कोई पेंशन मिलेगी और ना ही ऐसे ही कई और लाभ दिए जाएंगे जो एक परमानेंट सैनिक की वीर गति को प्राप्त होने पर उनके परिवार को दिए जाते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को सरकार से सवाल करना चाहिए कि एक अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक की शहादत में क्या इतना बड़ा भेदभाव किया जाना ये सही है। 4 साल बाद जिन अग्निवीरों को घर वापस भेज दिया जाएगा, क्या उन्हें सरकार दोबारा से रोजगार देगी, ये जो कह रही है, क्या इसकी सरकार कोई गारंटी देगी कि उन्हें हर हाल में रोजगार मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। देखिए, सरकार के पास इसको लेकर फिलहाल कोई जवाब है नहीं। वो अग्निपथ योजना को लेकर कभी कहती है कि सेना को यंग बनाना इस योजना का मकसद है, कभी वो कहती है कि दूसरे देशों में ऐसी योजनाएं चल रही हैं तो फिर भारत में इस योजना क्यों नहीं चल सकती, इसने यहाँ पर हमने चला दिया। कभी वो पेंशन और वेतन के बढ़ते बजट भार को कम करना इस योजना का उद्देश्य बताते रहे हैं तो कभी इसको लेकर कुछ और ही कहा जाता रहा है। देखिए, हम इस योजना को लेकर लंबे समय से युवाओं के हित में आवाज उठा रहे हैं, लंबे समय से इस योजना को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं और हमें उतना विश्वास भी है कि एक दिन सरकार इस योजना को लेकर जरूर युवाओं के हित में बड़ा फैसला जरूर लेगी। देखिए, अगर आप सभी अपनी आवाज को उठा नहीं सकते हैं तो आप कम से कम इतना कर सकते हैं कि हमारी आवाज को आगे बढ़ाते रहें, हमारे वीडियोस को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें और मजबूती मिले और हम और भी अधिक मजबूती के साथ में आपकी इस आवाज को यूं ही आगे तक उठाते रहें जब तक कि युवाओं को उनका हक नहीं मिल जाता है, जब तक कि अग्निपथ योजना में युवाओं के हित में कोई बड़ा फैसला नहीं लिया जाता है। इसलिए आप सभी से इतना ही कहना है कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो बस आप इतना सपोर्ट हमें करते रहें कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करते रहें ताकि ये
बात लगातार सरकार के कानों तक पहुंचती रहे। बाकी दोस्तों, आप सभी इसको लेकर क्या सोचते हैं, आपकी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।